नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टारगेट में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में मैंने बताया था कि यहां पे अब इस चैनल पे आप लोगों को सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वीडियो आपको मिलेगी। तो हम लोग लेके आ गए हैं सभी वीडियो को आप लोगों के सामने यहाँ पे पेश किया जाएगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपको यहाँ पर हर चीज़ को पढ़ाया जाएगा, मतलब जीरो से आपको पूरे हीरो लेवल तक लेके जाया जाएगा, ठीक है। तो इसकी तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, इसकी जानकारी सब चीज़ आपको दिया जाएगा यहाँ पे। तो इसी में से आज मैंने एक एडवांस का एक चैप्टर लेके आया हूँ, एडवांस मैथ का, जिसका नाम है अलजेब्रा, ठीक है। आप देखें, इसे पढ़ें और स्टडी करें, ठीक है, और काफ़ी फन करें, ठीक है। आइए बच्चों, मैं अलजेब्रा को स्टार्ट करता हूँ। अलजेब्रा, देखो बच्चों, अलजेब्रा जो होता है ये बहुत ही एक बेहतरीन चैप्टर होता है, ठीक है। इसमें बहुत तरह के सवाल आप बना सकते हो अपने मन से जितना सवाल सोचो आप खुद से बखुद, मतलब इस सवाल को आप इसमें राइज कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा में। एक चैप्टर है टाइप 1 समझ लीजिए इसको, या जो बोलते हैं आप लोग टाइप 1 या स्टार्टिंग समझ लीजिए। जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन यानी क्या हो जाता है, परिमेयकरण, ठीक है। बात को समझेंगे। रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, परिमेयकरण होता है, ठीक है। तो परिमेयकरण होता क्या है, कैसे समझेंगे। जैसे मान लो बच्चों कि मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ इफ़ x इक्वल टू 3+2, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इफ़ x इक्वल टू 3+2√2, तो देन फाइंड 1/x बराबर वाट। आपको क्या बोला यहाँ फाइंड करने के लिए, 1/x, यानी कि यहाँ पे आपको x का वैल्यू दिया। ये देखो बच्चों, ये जो होता है ना, इसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। x बराबर 3+2√2 दिया हुआ हमें 1/x, यानी कि इसका इन्वर्स, यानी कि इसका इन्वर्स हमें निकालना। अब इन्वर्स क्या होता है, थोड़ा इस बात पर हम चर्चा करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इन्वर्स यानी कि जैसे सपोज करो कि मैंने a लिया, इसका इन्वर्स ले लिया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि a कैंसिल किया जाए, तो हमारे पास क्या बच रहा होता है, 1। यानी कि जब भी इन्वर्स की बात कर रहे होते हैं तो उसी संख्या को उल्टा को जब हम गुना करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा होगा, 1। तो समझ जाएंगे कि वो हमेशा क्या हो रहा है, एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। जस्ट लाइक मैं अगर इसे ले लूँ x इक्वल टू 1/x, और इन दोनों के कट जाने पर यानी कि अगर ये 1 आ जा रहा है, यानी कि x और ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। बात को समझ रहे हैं आप, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आते हैं, हमें यहाँ पे x इक्वल टू 3+2√2 दिया हुआ, देन फाइंड करना हमें 1/x। आइए बेसिक तरीका से जानते हैं। बेसिक हमें क्या फाइंड करनी है, 1/x। जब हमें 1/x फाइंड करना है, यानी कि 1 हो गया। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है हमारे पास में, 3+2√2 से यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसका हर परिमेयकरण कर देते हैं। हर परिमेयकरण में क्या हो, जो प्लस संख्या है यहाँ पे माइनस हो जा रहा होगा, 3-2√2, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3-2√2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ जो नीचे में यहाँ और यहाँ इन दोनों के जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है जिसका नाम है a+b × a-b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे जो हम कुछ देर पढ़ लेते हैं उसके बाद हम इसको बहुत ही बेहतरीन सवाल करेंगे। इसलिए आप इसे क्या करो, अपने माइंड में सेट कर लो। a+b × a-b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जब इसे हम सॉल्व कर रहे होंगे तो a² - b² यानी कि 3 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, 9, और 2√2 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जा रहा होगा, 8 हो जा रहा होगा, ठीक है। और जब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे 3 - 2√2 हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ में घटा देने के बाद हमारे पास में क्या आ रहा होगा, 3 - 2√2, और 9 में से 8 गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, ठीक है। यानी कि 1 तो छिप जाता है, यानी कि 3 - 2√2 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। यानी कि अगर हम x का वैल्यू 3+2√2 दिया हुआ है तो 1/x का वैल्यू क्या हो रहा है, 3 - 2√2 हो रहा है। बट बच्चे, अगर हमारे एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए और पूछ ले, अगर हम इतने लंबा प्रोसेस करने में लग जाए तो सोचो हमारे पास में कितना समय चला जाएगा। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, उस चीज़ को सीखते हैं, बात को आते हैं, ठीक है। आइए हम वे 2 के बारे में बात करते हैं। इसी चीज़ को अगर हमें निकालना हो, डायरेक्ट निकालना हो, तो हम कैसे निकाल रहे होते हैं। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस को चेक कीजिए आप।
क्या करेंगे, डिफरेंस को चेक करेंगे। डिफरेंस यानी इन दोनों का पहले 3 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने पर 9 आया, 2√2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर क्या है 8 आया। इन दोनों का डिफरेंस क्या हमें मालूम हो रहा है 1 हो रहा है ना। अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो संख्या दिया रहेगा ना, जो संख्या दिया रहेगा ठीक, उस संख्या को लिख देंगे, बस जो प्लस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर कभी भी डिफरेंस अगर 1 हो जाएगा तो 1/x का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा 3 - 2√2। अब बोलो सर 1 ही क्यों डिफरेंस, तो देखिए आपने यहाँ पे देखा नहीं कि अगर 1 हुआ तो 3 - 2√2 हो गया है कि नहीं। हो सकता है कि कभी डिफरेंस 2, 3, 4, 5, बट बच्चों 90% क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि हमेशा 1 हो ही जाता है। बट अगर ना हो तो उसके लिए हम भी आगे चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसा हो जाता है कि 9 में से 8 घटा दिया जाए तो हमेशा क्या बच रहा था 1, तो यहाँ 1 तो छिप जाता है, इसलिए 1 को यहाँ पे नहीं दर्शाते हैं। अगर 2, 3 कुछ भी आ जा रहा हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ समझ में आया, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है बच्चों, देखेंगे ध्यान से। कि अब अगर हम आपसे पूछे हैं कि x का वैल्यू 3 + 2√2 है और मैं आपसे पूछूँ कि 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 9 में से 8 जा रहा हो तो बचा 1, यानी कि दोनों का डिफरेंस 1 है। अगर 1 हो रहा हो तो इन्वर्स क्या लिखते हैं 3 प्लस के जगह पे क्या लिख देंगे -2√2 आंसर। बोले बच्चों समझ में आया या नहीं आया, आया ना। चलिए इसी टाइप का मैं सवाल एक और दे देता हूँ, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे लिख दो बच्चों मैं इफ़ x = यहाँ पे कुछ भी सवाल आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ f = 5 + 2√6 देन फाइंड 1/x। चलिए बच्चों आप इसको सॉर्ट आउट करें। x = 5 + 2√6 दिया हुआ है, आपको क्या करना है फाइंड करना है 1/x को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको क्या समझाया कि अगर कभी भी मुझे बिना पेन चलाए अगर सोचना हो तो हमसे सबसे पहले क्या करूँगा, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस देखेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 24 होता है। 25 और 24 में जा रहा होगा तो क्या बच रहा होगा 1 बच रहा होगा, है कि नहीं। अगर ये 1 बच गया तो हमारा तो काम हो गया। यानी कि अगर आपसे पूछे कि 1/x का वैल्यू क्या होगा, बस आप क्या बताओगे सर 5 तो लिख देंगे, प्लस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, यहाँ पर जो लिखा हुआ यहाँ लिख देंगे 2√6 आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। बात समझ पा रहे हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। If x = 3 + 2√2 then find x + 1/x बराबर व्हाट। आपको ये फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, आपको इसको क्या करना फाइंड करना है। तो बच्चों मैं पहले इसे बेसिक तरीका से फाइंड करता हूँ, उसके बाद मैं इसे बिना पेन चलाने का भी आइडिया दूंगा कि बिना पेन चलाए आप कैसे इसको जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आइए मैं चर्चा करता हूँ इस पर। देखो बच्चों हमें क्या है x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि हमें x का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि x + 1/x हमें निकालना है। इसमें x का वैल्यू क्या है 3 + 2√2 है, क्लियर। प्लस में है, प्लस लगा देता हूँ बच्चों। 1/x निकालना, अभी हमने जस्ट सीखा था कि अगर हमें 1/x निकालना होता तो उसके लिए हमारे पास में क्या तरीका है। तरीका मैंने ये बताया कि बच्चों इन दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस अगर 1 हो रहा होता है बस इसी संख्या को लिखेंगे, बट यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं, ठीक है। चेक करते हैं 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो रहा होगा, 2√2 का स्क्वायर 8 हो रहा है, 9 में से 8 जा रहा तो बचा 1, यानी कि डिफरेंस 1 है। अगर 1 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 - 2√2 होगा, क्लियर। आइए अब देखिए सॉल्व करके, प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहा होगा, 3 में 3 जोड़ रहे होंगे तो यहाँ क्या हो रहा है 6, यानी कि x + 1/x का वैल्यू क्या हो रहा होगा 6। यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम समझ में आ गई बच्चों। चलिए और भी कुछ मैं यहाँ पर अगर लेना चाहूँ, कुछ भी अगर लेना चाहूँ, अगर मैं आपसे यहीं पे इसी चीज़ का, तो x + 1/x दिया हुआ था, इसी की जगह पे मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ कि x - 1/x बराबर वाट क्या होगा,
तो बच्चों x माइनस एक्स यानी कि बस वही चीज़ करेंगे यहाँ पे, यहाँ x माइनस 1/x बराबर लिखेंगे, x का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 3 + 2√2 लिख देंगे, माइनस का सिंबल है माइनस लगा देंगे। हमें 1/x निकालना है, डिफरेंस तो 1 हो रहा है यानी कि इसका 1/x में क्या लिखेंगे, 3 - 2√2 यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। जब सॉर्ट आउट कर रहे होंगे बच्चे तो यहाँ 3 + 2√2 माइनस है तो यहाँ हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 2√2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, +3 -3 कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 2√2 में 2√2 जोड़ देंगे यानी कि 4√2 बच रहे होंगे। बोलिए बात समझ में आया। यानी कि कभी अगर हमें x माइनस 1/x भी पूछ ले तो भी निकाल सकते हैं, अगर हम x + 1/x भी पूछ ले तो भी हम निकाल सकते हैं। क्यों, बात समझ में आया कि नहीं बच्चों। ये तो हो गया क्या पेन चलाने के तरीका, यहाँ पे तो पेन हमें चलाना पड़ रहा है, बट इसे मैं अगर और सॉर्ट आउट करना चाहूँ तो हमारे पास में इसके और भी तरीके हैं। ठीक है, कैसे, तो बात को समझते हैं ध्यान से। ठीक है, चलिए आइए, ये सब तो बेसिक नॉलेज थे बच्चे, बहुत ही जीरो लेवल के सवाल हैं ये सब। ठीक है, अब पहले मैं इनको और अच्छे तरीक़े से मैं बताता हूँ। चलिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास में कोई ऐसा सवाल आ जाए, ऐसे दे दे क्वेश्चन, x = इफ़ x = √a + √b दिया हुआ है। ठीक है, और हमें 1/x दिया हुआ है। 1/x के लिए अगर मान लेते सपोज इसका डिफरेंस 1 है, अगर डिफरेंस अगर 1 हो रहा होगा बच्चों तो यानी कि इसका 1/x का वैल्यू क्या होगा, √a - √b होगा कि नहीं। अगर डिफरेंस 1 होगा, अगर मैंने ऐसा मान लिया। ठीक है, अब एक काम करो बच्चों, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे x + 1/x हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 2√a, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि मैंने यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला प्रोड्यूस किया। फार्मूला नहीं है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है, बस इसको माइंड में रखना है। अभी इसको आप माइंड में सेट कर लो, मैं इसका यूज बताऊँगी, इसका यूज क्या है। ठीक है, आइए, ये तो मैंने यहाँ पे ऐड किया तो ऐसा है, अगर मैं माइनस करता तो क्या होता, माइनस करता तो यहाँ पे ये हो जाता x - 1/x। और ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाता और यहाँ प्लस प्लस जुटे क्या होता, 2√b हो जाता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन मैंने यहाँ बना लिया। अब आप सोच रहे हैं कि सर इसका क्या यूज है, आइए मैं इसके यूज पे बात करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन सवाल को मैं यूँ चुटकी में उड़ा दे रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को समझ आ पा रहे हो तो। कैसे, तो आइए बात को समझते हैं। अगर इसी बेस पर मैं एक सवाल दे दूँ, इफ़ x = 4 + √15 देन फाइंड। चलिए, एक नंबर में मैं आपको दे देता हूँ x + 1/x बराबर वाट फाइंड करना है। मैं दूसरा में दे देता हूँ x - 1/x बराबर वाट फाइंड करना है। आइए बच्चों, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये कंडीशन कब लागू होता है, जब इन दोनों का डिफरेंस कब हो रहा हो तो 1 हो रहा हो। अगर यहाँ पे क्या चेक करते हैं, क्या 4 + √15 दिया है, क्या इसका डिफरेंस 1 हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 √15 का स्क्वायर 15, यानी कि डिफरेंस 1 हो रहा है। क्लियर है। अगर डिफरेंस 1 हो रहा है बच्चों, तो मैंने क्या सिखाया है कि अगर x + 1/x निकालना होता है, जो भी a दिया होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या सीखा हमने, जो भी a दिया है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a, ये a है, हमें क्या निकालना है, x + 1/x। अगर इसकी वैल्यू निकालना हो तो बस क्या कर रहे होते हैं हम, ये जो है इसमें क्या कर देते हैं, 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 4 दूना 8 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हम x - 1/x निकालें, यानी माइनस वाला निकालना हो रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे b में 2 से मल्टीप्लाई करा। b की जगह पे कौन है, √15 है, यानी अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना हो रहा हो तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जा रहा होगा, 2√15। बोलो बच्चे, समझ पा रहे हैं। क्या हम इसे बिना पेन चलाए नहीं कर सकते हैं। आइए और कुछ सवाल लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब हमें बात को क्लियर करेंगे। ठीक है, if x = 3 + 2√2
देन फाइंड, चलिए यहाँ आइए, एक नंबर मैं आपसे पूछ लेता हूँ x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। दूसरा मैं पूछ लेता हूँ x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, बताओ। तो बच्चों मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा, डिफरेंस चेक करूँगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 8 होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है 1 होता है। अब अगर 1 हो गया, अगर आपसे पूछा जाएगा x प्लस 1/x, तो हमने अभी एक सीखा तरीका। क्या तरीका सीखा? तरीका में मैंने सीखा कि जो भी अगर हमें प्लस दिया होता है, जो a दिया होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर हमें यहाँ पे आंसर निकालना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे होंगे, 3 गुना 6 हमारा आंसर। क्लियर? अगर हमें माइनस का वैल्यू निकालना होता है तो जो b में दिया होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे होंगे, यानी कि 2 दूना 4, 4√2। क्या समझ में आया कि नहीं? बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। अगर आप इसे दिमाग में सेट कर लें तो बिना पेन चलाएं आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। और कुछ भी मतलब सवाल बना सकते हैं, कुछ भी आप सवाल बना सकते हैं। जैसे इफ़ अगर मैं ले लूँ x⁻200 इक्वल टू, यही सवाल को मैं यहाँ रख देता हूँ 3 + 2। इफ़ x = 200 = 3 + 2√2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना, फाइंड करना है एक नंबर में x⁻200 + 1/(x⁻200) बराबर वाट। दूसरा x⁻200 प्लस, यहाँ पर माइनस लगा दो, बराबर वाट। तो बच्चों क्या होगा बताओ आंसर। तो कुछ नहीं, चौंकने वाली बात नहीं है बच्चों। यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 हो रहा है, एकदम हो रहा है, 1 होगा ही। अगर 1 हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्लस मांगा है। तो क्योंकि यहाँ प्लस मांगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूना 6 हमारा आंसर हो रहा होगा, है कि नहीं। अब अगर हमें b की जगह पे पूछ रहा होगा तो b की जगह यानी कि माइनस पूछ रहा है, b में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4√2 आंसर हो रहा होगा। बोलिए बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए ये बात को समझते हैं फिर ध्यान से। to 2 + √3 पावर चाहता है x⁻20 + 2 + √3। देन फाइंड, एक नंबर आपको फाइंड करना है x⁻200 + 1/x⁻200 बराबर वाट। दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है x⁻200 और माइनस x⁻200 बराबर वाट। आपको ये दोनों बताना है। ठीक है, तो जब हम ये बना रहे होंगे बच्चों तो हमें सबसे पहले क्या दिमाग लगाना है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करना। क्या 1 होता है? हाँ, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 4 में से 3 जा रहा, तो क्या बच रहा 1। यानी कि अब हमारा रूल वो फॉलो करेगा। यानी क्या होगा, हमें अगर कभी प्लस का वैल्यू निकालना हो तो इसमें क्या कर रहे होते हैं 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 दूना 4। b का वैल्यू निकालना हो रहा है तो हम क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 2√3 आंसर। बोलिए बच्चों समझ में आया या नहीं आया? और अच्छे सवाल मैं इसको बनाना चाहूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे अगर अच्छे सवाल बनाना चाहूँ, इसी लेवल पर मैं अच्छे सवाल बनाना चाहूँ तो देखो ध्यान से क्या होता है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ x + 3 = 5 + 2√6, देन फाइंड, ठीक है, x + 3 + 1x + 3 बराबर वाट। ये एक नंबर में हो गया। दूसरा आपसे पूछेगा x + 3 - 1/x + 3 बराबर वाट। तो इस टाइप के सवाल के बच्चों हम कैसे बना रहे होंगे? देखो देखने से हमें बहुत बड़ा इक्वेशन लग रहा है बच्चों, बट ये कुछ है नहीं, बिना पेन चलाए मैं जवाब दे सकता हूँ। कैसे? तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस को चेक करेंगे। डिफरेंस क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 24, 25 में से 24 गया तो बचा 1। अगर 1 ये हो गया तो हमें ये समझ में आ चुका है, यहाँ भी x + 3 ये सब इक्वेशन तो सब चीज़ सेम मिल रहा है,
बस करना क्या है, हमें प्लस भी का वैल्यू पूछा, प्लस में मैंने क्या सीखा है, जो ए दिया रहता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 दूना 10, ये आंसर हो गया। अब हमें यहाँ पे माइनस वाला निकालना है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, बी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 दूना 4, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4√6 हो जा रहा होगा। बोलिए बात समझ पा रहे हैं या नहीं, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए बच्चों, और अगर मैं आपसे पूछूं इसमें और थोड़ा बेहतरीन सवाल बनाओ, इसी में से एक अच्छा क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दे, इफ x इक्वल टू x इक्वल टू, चलो मैं इसी को बना देता हूँ 5 + 2√6, देन फाइंड आपको करना है x + 11 + 1/x + 11 बराबर वाट। अब बताइए बच्चों, इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे? पॉज कर दो वीडियो 1 मिनट। चलिए बच्चों देखते हैं फिर से। तो यहाँ पे थोड़ा सा सवाल, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को सुधार देता हूँ, थोड़ा सा गलती हो गई है। गलती ये है कि देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ x + 3 इक्वल टू 5 + 2√6, आपको फाइंड करनी है x + 3 + 1/x + 3। तो कैसे फाइंड करेंगे? कुछ नहीं बच्चों, बहुत ही इजी सवाल है, बस वही पे इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जा रहा होगा, यहाँ पे 1 हो जा रहा है। अगर 1 हो जा रहा है तो हमें प्लस की वैल्यू पूछा, यानी 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे होंगे। यहाँ क्या कर रहे होंगे, 5 में बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक पूछेंगे, ठीक है? बात को समझते हैं फिर। चलिए बात को समझेंगे ध्यान से अब। मिनट, थ्री + 2√6 देन फाइंड, हमें दिया हुआ इफ x इक्वल टू 3 + 2√6 देन फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है देखिए ध्यान से। हमें इसमें फाइंड करना है x + 2 + 1/x + 2 बराबर वाट। कैसे बनाएंगे इस सवाल को? बहुत ही अच्छे सवाल है, देखिए ध्यान से सवाल को मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है? तो देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे +2 होता, अगर यहाँ पे +2 होता बच्चों, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस क्या 1 हो रहा है? 3 का स्क्वायर 9, 2√6 का स्क्वायर डिफरेंस 24, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस भी तो 1 नहीं हो रहा है। यानी कि हमें ये जो x + 2 है इसको भी x + 2 के फॉर्म में ले जाना है। x + 2 के फॉर्म में ले जाने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे +2 ऐड कर देंगे, यानी कि इस जगह पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे x में मैंने क्या ऐड कर दिया, +2 ऐड किया। जैसे ही +2 ऐड कर रहा होगा तो यहाँ भी +2 ऐड हो रहा होगा, तो यानी 3 में 2 जुड़ रहा होगा, तो यानी क्या हो जाएगा 5 + 2√6, यानी कि x + 2 वैल्यू 5 + 2√6, और इसका डिफरेंस क्या होता है 1 होता है। अगर इसका वैल्यू डिफरेंस 1 हो गया तो हमें इसका वैल्यू पूछा था, यानी कि इसमें क्या कर रहे होंगे 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 5 दूना 10 आंसर। बोलिए बात समझ में पा रहे हैं या नहीं? चलिए, और यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ एक बेहतरीन सवाल, मैं इसी टाइप का अगर एक सवाल लिख दूँ तो चलिए जैसे देखते हैं, इफ़ x इक्वल टू 11 + 4√3
देन फाइंड, आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है x माइनस 4 प्लस 1/x-4 बराबर वाट। चलिए आप इसको क्या करें, सॉर्ट आउट करके दिखाइए, ठीक है। इसको आप बना के दिखाएंगे कि कैसे बनेगा। चलिए बच्चों, अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, हम पहले सब सोचेंगे यहाँ पे तो x, यहाँ पे क्या बनाना है, -4 बनाना है। अगर यहाँ पे -4 कर दे बच्चों, इसमें इसको यहाँ लिखा जाए, अगर इसमें -4 कर दे, यानी कि यहाँ ये x -4 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 4 माइनस कर रहे होंगे तो इसमें भी माइनस क्या होगा, क्योंकि जो भी चीज़ होता है दोनों साइड होता है। 11 में भी 4 माइनस हो रहा था, यहाँ पे क्या बचा रहा होगा, 7 + 4√3। क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो हाँ है। 7 का स्क्वायर 49 और 4 4 16 3 48, यानी 49 में 48 घटा रहे हैं तो क्या बच रहा होगा, 1। यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 अगर ये आ रहा है, हम यहाँ प्लस का वैल्यू पूछा, यानी कि 7 का इसको 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 7 दूना 14 आंसर। बोलिए समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चलिए एक लास्ट सवाल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। इफ़ अगर हम x⁴ क्या देख रखा है, x⁴ इक्वल टू 6 + 4√3, देन फाइंड। हमें एक नंबर में अगर पूछ ले, यहाँ 3 बच्चों, x⁴ x⁴ प्लस 1, अब प्लस यहाँ लिख देते हैं, x⁴ प्लस 1 बराबर वाट। तो इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बच्चों, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो ये सोचेंगे, यहाँ x⁴/4 है और यहाँ पे x⁴/4 प्लस 1 है, यानी कि हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ भी +1 ऐड करना होगा, तो यहाँ भी +1 ऐड करना होगा। आइए यहाँ ऐड करते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ x⁴/4 है, इसमें हमने क्या कर दिया, +1 ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पे +1 ऐड किया तो यहाँ भी क्या हो रहा होगा, एक जुट जा रहा है, यानी 7 + 4√3 हो रहा है। जैसे 7 + 4√3 होगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 49 में 48 गया तो बचा 1। डिफरेंस 1 जैसे ही हो रहा होगा बच्चों, हमें क्या प्लस का वैल्यू पूछा है, तो इसमें क्या कर रहे होंगे, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 7 दूना 14 आंसर। बच्चों अगर इसी तरह इसमें अगर ये सवाल पूछ लेता कि आप बताइए, x⁴/4 प्लस 1 माइनस 1/x⁴/4 माइनस 1 बराबर वाट। तो जब माइनस की जब बात आएगी, तो माइनस आएगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा होगा, 4 दूना 8√3 आंसर। बोलिए बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर टाइप 1 का बहुत महत्वपूर्ण सवाल सबको मैंने बताया। अगर इसमें किसी भी तरह के सवाल अगर वो प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट की ओर। इसको आप टाइप 2 भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने टाइप 1 में प्रैक्टिस किया। आइए बच्चों समझते हैं, टाइप 2 बोल लो। चलिए अब आपको यहाँ समझना है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ अगर हम दे दें, इफ़ x = √a + √b, क्या लिख दिया मैंने, x = √a + √b बट्टे यहाँ लिख दिया मैंने √a - √b। अब आपसे पूछ लेंगे, देन फाइंड x + 1/x बराबर वाट। इस सवाल को मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद इसमें भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। अब बिना पेन चलाए जवाब दे सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो समझते बात ध्यान से। हमें यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। हमें ये निकालना है, चलिए इसको निकालते हैं। पहले हमें निकालना है x + 1/x का वैल्यू।
देखिएगा ध्यान से, x का वैल्यू क्या है, रूट ए प्लस रूट बी, यहाँ हो जा रहा होगा रूट ए माइनस रूट बी, प्लस है, मैंने यहाँ प्लस है 1/x, 1/x जैसे लगाया होगा तो इस डिजिट पलट जा रहा होगा, यानी कि यहाँ हो जा रहा होगा रूट ए माइनस रूट बी, और यहाँ हो जा रहा होगा रूट ए प्लस रूट बी। अब अगर इन दोनों को सॉल्यूशन करें तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी। बच्चों आराम से समझना बातों को ध्यान से, ठीक है, एकदम मन लगा कर समझो और देखना सवाल को, जब पूरा अगर आप बेसिक जब समझ जा रहे होंगे तो अब देखना आप सवाल को तुरंत बना पा रहे होगे, ठीक है, बिना पेन चलाए बना पा रहे होगे, ठीक है। रूट ए माइनस बी जब मैंने यहाँ डिवाइड किया था, यहाँ क्या हो गया, रूट ए प्लस बी को रूट ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ हो जाएगा रूट ए प्लस इसको मैंने यहाँ पे ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी प्लस, यहाँ से डिवाइड किया तो ए माइनस बी बचा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे प्लस माइनस ये कैंसिल हो जा रहा है कि नहीं, और ये तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी रूट ए का स्क्वायर ए और रूट बी का स्क्वायर बी ए माइनस बी, और ऊपर क्या हो जा रहा है, ए प्लस बी में ए प्लस बी जोड़ रहे हैं, यानी क्या बचा 2a प्लस बी। यानी कि बच्चों अगर हमें x प्लस 1/x निकालना हो तो देखो ध्यान से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बाहर आ रहा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बाहर आ रहा है, क्या कि अगर हमें कभी भी इस टाइप का सवाल दिया रहे और हमें x प्लस 1/x निकालना हो तो बस कुछ नहीं करना है बच्चों, क्या करना है हमें यहाँ पे जो दो या जो यहाँ पर जो संख्या 2 लिखा हुआ है, और इन दोनों में जो a और b रहेगा इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख देंगे और सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँ, जैसे बच्चों देखो ध्यान से, इफ़ x इक्वल टू रूट 13 प्लस रूट 11 बटे रूट 13 माइनस रूट 11, देन फाइंड x प्लस 1/x इक्वल टू वाट। हमें ये फाइंड करना है। जब बच्चा आप इसे अगर बेसिक तरीक़ा से अगर कर रहे होगे यहाँ पे तो देखो आपको कितना लंबा टाइम लग जा रहा होगा, है कि नहीं, बट हमने यहाँ पे बेसिक तरीक़ा से बना के एक रिज़ल्ट निकाला है। इस रिज़ल्ट की मदद से मैं देखता हूँ कि हमारा आंसर क्या आता है। मैंने रिज़ल्ट में क्या निकाला है कि x प्लस 1/x ऐसा होता है, ये सीखा है, ठीक है। तो अगर हमें x प्लस 1/x कभी भी निकालना होता है तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, देखिएगा ध्यान से। कंडीशन यही है कि दो a और b को जोड़ देना है, a और b यानी 11 13 को जोड़ रहे होंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा 24, और नीचे में क्या a और b को घटा देना है, 11 में 13 घटा रहे होंगे तो यहाँ क्या बच रहा है 2 2 कट जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा 24। कितना ईजी है बच्चों, बात समझ पा रहे हैं या नहीं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। और बेहतरीन सवाल को हम लोग लेते हैं, ठीक है, और सब सवालों को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बातों को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। रूट 99 और देन फाइंड x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर वाट। चलिए बच्चों इसको बनाइए, चलिए बात को समझते ध्यान से। अगर हम कभी भी निकालना था, हमने अभी जस्ट एक रिजल्ट निकाला था, यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या निकाल के रखा था कि अगर हमें कभी भी x प्लस 1/x निकालना हो तो संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और a और b को जोड़ देंगे और नीचे में क्या करेंगे a और माइनस b को डिवाइड कर दे देंगे। ये हमारे यहाँ पे एक रिजल्ट निकाले थे। तो हमें तो यही मांग रहा है x प्लस 1/x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस b, यानी कि 101 में 99 जोड़ रहे होंगे तो यहाँ पे क्या हो जा रहा होगा 200 हो रहा होगा, और 101 में 99 घटा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या बचा रहा होगा 2 2 से कैंसिल हो गया, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा।
क्यों बच्चों, कितनी बहुत ही एकदम क्लिक कर जा रहे हैं सवाल को, सेकंड भी नहीं लग पा रहा है और हम सवाल को बना पा रहे हैं। अगर इसे मैं माइंड से भी करूं तो ये बन सकता है, एकदम आराम से बन पा रहा होगा। ठीक है, चलिए और बेहतरीन सवाल को जानते हैं। इसमें कुछ और सवाल को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इफ़ x इक्वल टू √10 + 3 √10 - 3 देन फाइंड बराबर वाट। देखिए बच्चों ध्यान से, अगर मैं इस सवाल को अगर मैं बनाना चाहूँ, ठीक है, तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे हम इस सवाल को बनाने से पहले मैंने संख्या क्या बताया था, संख्या हमेशा रूट में होनी चाहिए। कि आपकी संख्या यहाँ पे रूट में है, √a + √b होना चाहिए, तो आपका b तो रूट में है नहीं, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, b को रूट में लाएंगे। b को रूट में लाने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले देखिए ध्यान से, x इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं √10 अब प्लस 3 की जगह पर हम यहाँ लिख देते हैं √9। बताइए बच्चों किसी को कोई परेशानी, क्योंकि √9 का जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे तो क्या बचता है, 3 बचता है। बात समझ पा रहे हैं। अब हम लोग इसका निकालना है, यानी कि √a + √b अगर कभी रहेगा तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 × a + b बटे a - b। तो देखिए ध्यान से, अब हमें निकालना है इसका वैल्यू, तो यहाँ लिख देते हैं 2a + b, यानी कि 10 में 9 जोड़ रहे होंगे, 10 9 यहाँ क्या हो जाएगा 19, और 10 में 9 यहाँ पर घटा रहे होंगे, यहाँ क्या बच रहा होगा 1, यानी कि 19 दूना 38 हमारा आंसर उड़ा होगा। बोलिए समझ पा रहे हैं बच्चों। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। या एक सवाल और ले लेते हैं ना यहीं पे। इफ x इक्वल टू 2 + √3 2 - √3 देन फाइंड x + 1 बट्टे x बराबर वाट। आइए बच्चों इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब अगर इस सवाल को जब बनाने की बात किया जाए तो मैंने क्या सिखाया था कि संख्या हमेशा किस में होनी चाहिए, रूट में, यानी कि √a + √b होनी चाहिए। यहाँ संख्या क्या आपका √a + b है, नहीं है, तो इसको हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो देखिए ध्यान से, आपका जो ये है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, x इक्वल टू √4 + √3, और यहाँ भी लिख पा रहे होंगे √4 + √3, 4 की जगह पे स्क्वायर रूट होगा तो क्या 2 हो जाएगा ना, यानी कि हमारा संख्या रेडी है। अब हमें निकालना है, तो हमारा x + 1 बटे x का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 2, यहाँ 4 में 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ 7, और 4 में 3 घट रहा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यानी कि 7 दूना 14 हमारा आंसर हो रहा होगा। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा बच्चों, यानी कि अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। चलिए चलिए बच्चों और कुछ सवाल को बनाते हैं, देखते हैं ध्यान से। ठीक है, अब अगर आपसे सवाल इस तरह से देते हैं, इफ़ x इक्वल टू √7 + √5 बटे √7 - √5 एंड xy इक्वल टू 1, देन फाइंड, आपको यहाँ पे फाइंड करने बोलते हैं x + y इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको x / x नहीं दिया, यहाँ पे क्या दे दिया है x + y बराबर वाट। तो देखो बच्चों ध्यान से, अगर हमें इस सवाल को निकालना हो तो बहुत ईजी है, उसी कॉन्सेप्ट पे बनेंगे, बस कैसे बनाना इस बात को समझते ध्यान से। आइए बात को समझते हैं। सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू y बराबर 1,
यानी कि अगर मैं यहाँ करता हूँ y का वैल्यू निकाल लूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/x। अब क्या करते हैं यहाँ ध्यान से, y की जगह पे किसको पुट कर देते हैं 1/x को, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1/x। देखो बच्चों हमें तो वही फाइंड करनी है, x प्लस 1/x ही फाइंड करनी है। अगर x प्लस 1/x फाइंड करनी है तो बस सिंपल से में यहाँ पर रूट में दिया हुआ, तो क्या तरीका था हमारा, 2 इन दोनों को जोड़ रहे होंगे, 7 5 12, इन दोनों को घटा रहे होंगे, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 2 कट गया, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। बोलिए बात समझ पा रहे हैं या नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगर हम एक क्वेश्चन और ले लेते इस तरह से ही, इफ़ x इक्वल टू √3 प्लस √11 √13 माइनस √11, ठीक है, दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन बस यहाँ पर लिख लीजिए, एंड x इक्वल टू बराबर 1, x y बराबर क्या दिया गया है 1, और हमें क्या करना है फाइंड करनी है ठीक है। बात समझ में आ रहा है? फिर बात को समझते ध्यान से। अगर हम x y बराबर 1 दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी पे सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं y का वैल्यू निकाल लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा x प्लस 1/x हो जाएगा। हमें तो वही निकालना है बच्चों, कुछ नया चीज़ नहीं पूछा है, ठीक है। तो बात को समझते हैं ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, x प्लस 1/x हमें देख रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को निकालना है। हम तो ये बता सकते हैं बिना पेन चलाए, यानी कि अगर इसका आंसर अगर मैं लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2, 13 और 11 को जोड़ रहे होंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा 24, और 13 और 11 में 2 घटा रहे होंगे तो क्या बच जाएगा 2 कैंसिल कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 24। समझ पा रहे हैं बच्चों? चलिए, तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट के साथ यहाँ पे बात को समझ पाया। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ हमारा कॉन्सेप्ट अगर आपको सही लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। फिर मैं इसके बाद अलजेब्रा का ही नेक्स्ट वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। मैं अलजेब्रा को पहले भी 0 से लेकर ऊपर तक लेवल तक लेके जाऊँगा, ठीक है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजिए, मैं उसको तुरंत सॉल्व करके दूँगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप पे हमारे क्वेश्चन को भेज सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आप हमें भेजें, मैं उसे तुरंत रिप्लाई करके दूंगा, ठीक है। तो हमारा आज का बताया हुआ कंसेप्ट आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि।